चलो भाई, वीडियो लोड हो गई है, इसको हम पब्लिश करेंगे, 2 मिनट हो जाएंगी। अब सब नमाज़ पढ़ के अब हम जाएंगे गाड़ी पे वापस काम शुरू करने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी एक व्लॉग अपलोड करके आ रहा हूँ, ऊपर से उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। गाड़ी हमारी फिर से कवर में खड़ी है, बस इसको उठाएंगे। अभी फाइनली करवाने जाएंगे हम काम। और आज जुम्मा था, थोड़ा लेट हो गया, नमाज़ पढ़ के आया, एडिटिंग की, सब किया, तो बस अब कवर उठाना है, गाड़ी लेके जानी है। ये पूरा काम करवा के आएंगे आज हम, कुछ भी हो जाए ये कर लगवाना है। फिर कल सुबह इंशाल्लाह हम जाएंगे प्लाज़ा के लिए, सारा सामान लेके आना है। प्लाज़ा हो रहा है, जा नहीं पा रहे, तो उसकी थोड़ी मेरी अपनी भी है, थोड़ा गर्मी भी है, तो अब होपफुली चले जाएंगे कल। इससे पहले हम जाते, रात को हम गाड़ी लेके गए हुए थे खेलने, तो एक मसला वापसी में आया कि गाड़ी स्टार्ट होती है और बंद हो जाती है। अरे एक्सीलेटर छोड़ते ही गाड़ी एक्सीलेटर दिया हुआ है, ज़रा एक्सीलेटर छोड़ा गाड़ी फ़ौरन बंद। अब ये आइडल का हमारा कोई इशू कार्बोरेटर से, तो उसको अभी पता नहीं क्या ठीक करेंगे हम, मगर जाने के लिए ठीक करना ज़रूरी है। तो मे भी हो सकता है खाली कार्बोरेटर का मैं वो कर दूँ, रेस थोड़ी बढ़ा दूँ फ़िलहाल, से वहाँ जाएंगे तो मैकेनिक तो कोई होगा, तो उसी से हम वो करवा लेंगे, इसको सेट करवा लेंगे आइडल का जेट खुलवा के, जब तक हमारा काम होगा। पहले इसको हम रेस बढ़ा के ताकि गाड़ी लेके जाएँ, काम तो हो, क्योंकि ना किसी और से ना भी गिरा, खुद भी कर लूँगा मैं, शायद खोल के पता चलेगा, बट एक काम गाड़ी जाएगी, खड़ी तो हो, वहाँ जाके साथ साथ 2 काम हो जाएंगे। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मेरे सिर्फ कार्बोरेटर फिल्टर खोल के निकाला, गाड़ी स्टार्ट की है और इट आइडलिंग परफेक्टली फॉर सम रीज़न। एक्सीलेटर भी दिया हम तो, हाँ गया, सही चल रहा है मेरे ख्याल से। कल हमने थोड़ा ये खोला था इसका एयर फिल्टर, कार्बोरेटर, सारा सिस्टम। ये पेट्रोल ख़त्म हो गया था रास्ते में, तो हमने इसमें पेट्रोल डाला था, थोड़ा सा यहाँ डालना पड़ता है, खाली हो जाए बात, तो ये सही से कहीं बैठा नहीं होगा, एयर सही से जा नहीं रही होगी। चलो गुड है, हमारी पारी बच गई, अब जा सकते हैं सीधा सीधा। अभी भी गाड़ी हमारी कोई बहुत अच्छी चल नहीं रही फॉर सम रीज़न, थोड़ा झटके मार रही है, एक्सीलेटर पे भैंकी कर रही है, बट जब तक चला रहा हूँ, अभी कार्बोरेटर सर्विस होने वाला है इस वैसे इसका, तो अभी का काम करवाते हैं, देखता हूँ। अभी साथ हो गए, सही है, वरना पे कल बाद में देखेंगे इसको, बट करवाना है ये सही। इस तो सामान हमारा खुल चुका है, हम काम करवाने आ चुके हैं, काम शुरू हो गया। तो भाई इंडिकेटर के साथ ये लोग आ रही है, शायद से पता ना चला, वो जो लोग करे देखते हैं ये, बट थोड़ी सेटिंग और होगी तो बस जाकर भी सही सेट होगा पूरा। हाँ भाई, तो ये दोनों चीज़ें ऑन हो के ये लोग आ रही है। इसमें करीब से देखो तो एक्सपोजर लो करेंगे हम, थोड़ा सा ऊपर वाली इंडिकेटर जल रही है, नीचे पार्किंग जल रही है हमारी, तो इसको थोड़ा सा मैं हो सकता लाइट बैटें ज़्यादा लग रही है, अभी हो सकता कम कर दें, और इसके ऊपर एक अपना बटर पेपर होता है अंदर, वो लगा देंगे हम, तो इससे थोड़ा स्प्रेड जो है ना वो पूरा हो जाएगा, और फिर सिलिकॉन लगा देंगे वेदर प्रूफ करने के लिए, ताकि पानी ना जाए इसके अंदर। दूर से ऐसी लग रही है अभी फ़िलहाल, लेकिन ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा लग रही है मुझे वैसे, देखते हैं घर जाके अंधेरे में पूरा। हाँ बॉयज़, तो हमारे ऑफिशियली अपना साइड मार्कर्स और इंडिकेटर साथ ऑन हो गए हैं। अभी इसको DRL पे नहीं कराया हमने, पार्किंग पे ही है फ़िलहाल, जब पेंट होके आएगी तब करेंगे। अगर लुक दिखाएं तो लुक ऐसी है, और ये इंडिकेटर साथ लाइट से भी चल रहा है इसका, सही है। हम आ गए अपने स्पॉट पे, अब थोड़ा सा गाड़ी की लुक चेंज हुई है कोई, क्योंकि तो मैं दिखाता हूँ कैसे लग रही है बाहर से, सही से ना प्रॉपर अच्छे शॉट्स में, सिनेमैटिक वर्क नहीं कर रहा, ऐसे दिखा रहा। यस बॉयज़, तो पेशे खिदमत है आपको, हमारे साइड मार्कर विद इंडिकेटर सही चल रहा है। मैं बताओ, इसको थोड़ा सा पार्किंग हम हल्का कर दें ताकि इंडिकेटर थोड़ा ब्राइट रहे, इफ़ दैट्स व्हाट वी नीड।
इस तरह लुक आ रही है दोनों फ्रंट से, विद हेडलाइट्स ऑन। ये राइट साइड है। और अगर हम अपना साइड में कर इंडिकेटर बंद कर दें तो ये से पार्किंग में चल रही है। अभी खैर इसमें लग रही है प्रॉपर स्प्रेड हो रही है, बट अगर वैसे देखो ना अपनी आंखों से नॉर्मल, तो उसमें इंडिकेटर एलईडी के डॉट्स नज़र आते हैं। और इसी में ऑन करता हूँ तो ऐसे देखते रहो, और ये जल गई ऊपर। पता नहीं इसमें सही क्यों नहीं आ रहा। खैर ऊपर देखो कैमरे में क्लियर आ रही है, क्लियर में एलईडी वो नज़र आ रही है। ये सीन है अभी। एक बार ऐसे भी देख लो, इसमें ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या। दोनों साइड में ऑरेंज थोड़ी ब्राइट लग रही है, ज़मीन पे कितनी आ रही है ना, ये मैं कह रहा हूँ इस वजह थोड़ी ब्राइट लग रही है। आई एम नॉट श्योर, कहीं इसमें कैमरे में थोड़ी अजीब सी लग रही है, वैसे देखने में इतनी ब्राइट नहीं लग रही और अच्छी भी लग रही है। अब कोई सामने देखे तो लेट मी नो कि क्या करना चाहिए। खैर तो अभी एक तरह से टेम्परेरी फिटमेंट है इसकी, क्योंकि यहाँ पे हम सारे ऊपर ना देखो ये गैप है यहाँ पे, ये रबर काटनी पड़ेगी। यहाँ सब सिलिकॉन भर के इसको फिक्स करेंगे ताकि अंदर पानी ना जाए, बारिश में ये नमी होती है यहाँ पे कुछ भी ना जाए। और आगे शायद बटर पेपर लगा दें हम अंदर की तरफ, तो ताकि लाइट सही से स्प्रेड हो। अभी क्योंकि पेंट होनी चाहिए तब वापस खुल जाएगी, तो अभी कुछ मेहनत करने का कोई एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, DIY हमारा सक्सेसफुल। अब पेंट होने के बाद उसको प्रॉपर फिटमेंट बनाएंगे इसके फिर। भाई हम प्लाजा की गलियों में आ चुके हैं, काम शुरू हो गया। मतलब बंदे को बोल दिया, विंडस्क्रीन में पता कर लिया हमने 2 जगहों से, एक अमजद और एक वो रहा कहाँ गया पूरी, दोनों सेम रेट बताया हमने। खैर अभी गत्तों का उनका नाप ले रहे हैं, फिर छोड़ के हम रेडिएटर काम फैन काम का काम करवाएंगे। भाई तो पंखा हमने ले ली, इधर लेफ्ट का भी रिले और उसके वॉशर। हम स्टेरिंग ढूंढने जा रहे हैं बॉयज़। वन मोर सक्सेस, हमें इसकी मीटर की ग्रिप नहीं मिल गई है, थोड़ी महंगी मिली है बट अब मिल गई है जो सही है, क्योंकि शायद ये चल जाए, देखेंगे वरना वापस कर देंगे फिर ये। भाई फाइनली वी आर बैक होम। गर्मी बहुत गंदी है भाई वहाँ प्लाजा में, गाड़ी की हीट तो बताओ रात में भी हालत टाइट हो गई। बस अब घर आ गए हम, बाकी चीज़ें मुझे जो हैं वो दिखा देता हूँ, मेरे को छोटे में सुबह दिखाऊँगा। अभी जब पंखे का रेडिएटर का फ़ैन हम फिक्स करेंगे, खुद से लगाएंगे तो वो दिखा दूँगा मैं आपको भी। हाँ भाई तो अब हम फ्रेश होके जा रहे हैं थोड़ा विकेटिंग करने, बॉलिंग करने। हमारे 2 नमूने आ चुके हैं, एक इंतज़ार कर रहे हैं, अब इनके पर मारेगा थोड़ी देर में ये। खैर पहले अपनी गाड़ी पे कवर डालेंगे, उसको क्या करना है, नहीं खाना भी मेरे पास। देख रहे हो रातों रात के मिट्टी आई है, ये गाड़ी वापस आई है सुबह 7 बजे के बाद। मेरी गाड़ी भी नहीं, इसमें भी देखो कितनी मिट्टी है इधर। शुक्र है हमने अपनी गाड़ी कवर में खड़ी की थी इसलिए बच गई। और हमारा टायर इज़ फ्लैट, विच इज़ नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल। मैं आया था कि इसका रेडिएटर का फ़ैन लगा लें हम, बट लगा सकते हैं, पंक्चर किट हमारे पास पड़ी है बट पंप नहीं है, वो अलग नुकसान है। तो फ़िलहाल फॉर नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज़ के पहले से बोनट खोलेंगे इसका, खुल जा से गुड सीन। बोनट खोलने के बाद सिर्फ इसको फ़ैन को अपने टेस्ट फिट करूँगा इसमें, फिर देखूँगा क्योंकि हमें वायर भी चाहिए इसको स्विच के लिए, तो कितनी वायर चाहिए कोशिश करूँगा वायर पूरी टक वायरिंग करूँ, यहाँ से लेके फेंडर के अंदर होते हुए फिर आगे कंपार्टमेंट तक। तो उसके लिए वायर कितनी चाहिए होगी चेक टेस्ट बना लेता हूँ, क्या क्या टूल्स क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी मुझे। अगर ज़्यादा टूल्स सारे हैं, वायर सिर्फ वायर चाहिए होगी और एक स्विच चाहिए होगा शायद फ़िलहाल टेम्परेरी, अगर इग्निशन स्विच से कनेक्ट नहीं करना मैंने उसको। फ़िलहाल सिर्फ टेस्ट फिट कर देखते हैं, पर टेस्ट फिट में आएगा भी नहीं अभी मेरे ख्याल से। खैर करके देखते हैं फिर पता चलेगा। इसको फ़िलहाल तो टेस्ट फिट भी नहीं कर सकते, क्योंकि टेस्ट फिट करने के लिए हमें ये 2 रेडिएटर का पाइप और ये फ़ैन निकालना पड़ेगा, तभी इस गैप में जाएगा पंखा अंदर। तो हमें बस इतना पता है कि इसकी विड्थ जो है वो बराबर है, हम यूँ ताकि पंखा यूँ रखें या यूँ रखें, बट हमें यूँ रखना पड़ेगा क्योंकि ये 2 क्लैंप्स एक क्या होल्डर्स हैं इसके, यहाँ पे भी हैं 2 ये बने हुए,
वो सही नहीं है। खैर ये तो हमें काटने बाईपास करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे रेडिएटर में 2 ऑलरेडी पॉइंट्स हैं, ये 2 इधर हैं और 2 इधर भी हैं। तो ये अच्छा है, सिर्फ नट लगा के टाइट हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें पहले करना पड़ेगा कि हम पहले ये फ़ैन खोलें। फ़ैन के लिए मेरे पास अंदर आएंगे या बोर्ड लगे हुए नज़र नहीं आएंगे, इसमें दस्त के हैं 2 फील हो रहे हैं अभी मुझे। फिर हमें पाइप निकालना पड़ेगा ऊपर वाला, होपफुली नीचे वाला ना निकालना पड़े, वरना से रेडिएटर में पानी डालकर दुआ डालना पड़ेगा। और नीचे वाला लगाना इज़ वेरी हार्ड, वो बैंड की जगह की वजह से। ऊपर वाला फिर भी लग जाता है। फिलहाल तो चलते हैं, वायर लेके आते हैं, उसका वायर नहीं है तो अब ये खोलते हैं क्योंकि अगर खुल गया तो हमें आज में गाड़ी चला कर गाड़ी लेके नहीं जाएगी, टायर इसका लेके जाना पड़ेगा। क्या मैं सोच रहा हूँ पहले इसका टायर कुछ करें, खोल के टायर ऊपर उठाते हैं, पंक्चर लगाते हैं इसका, फिर डीजल में जाके इसमें हवा डलवा लेते हैं क्योंकि इस तरह खड़े खड़े इस पर टायर ख़राब ना होता हमारा, क्योंकि गर्मी बहुत है, क्रैक होने में टाइम नहीं लगेगा टायर फिर हमारा। तो पहले टायर खोलेंगे हम, फिगर आउट करेंगे पंक्चर कहाँ है, होपफुली हमें आराम से मिल जाए बगैर कोई पीछे डाले। बहुत मेजर पंक्चर नहीं होगा मेरे ख्याल से क्योंकि कल रात को हवा कम थी तो मुझे लगा छोटा मोटा होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता करके हवा निकली, एकदम से फ्लैट नहीं हुआ है। ओके, सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ हैविंग ऑल द टूल्स कार दैट। ये इस गाड़ी का पाना हमने कभी लिया नहीं, और ये किसी और गाड़ी का आने पर एक्सटेंशन पड़ी थी। रोड हमारी अपनी है, इसमें 2-3 पाए वो और पड़े हैं एक्सटेंशन इसकी। तो डीजल वाला पाना इसमें नहीं लग रहा था, वो बड़ा था, बट ये इस फिटिंग परफेक्टली फाइन, ये आराम से खुल जाएगा। तो पहले हम नट लूज़ करेंगे, फिर गाड़ी को चेक करेंगे। भाई माना डीप बेस रिम्स अच्छे लगते हैं, बड़ा उनको नुकसान ही पता चल गया। रॉड आपको एक्स्ट्रा बड़ी लेनी पड़ती है, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है डीप बेस के साथ, क्योंकि इस रॉड यहाँ लगाई हमने पाने में नट में, और यहाँ घुमाने पाँव रखने जगह ही नहीं है, टायर से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, और जितना नीचे का उतना बिल्कुल फंसा चिपका हुआ है कि आपको लेवरेज ही नहीं है कि आप जोर लगा सको उसमें। मेरी तो हालत टाइट हो गई, पूरी जान लगा दी, अब फिर भूखा प्यास लग रही है, ऊपर से गर्मी, खड़ा होना मुश्किल है, बाहर फिर ही बेहतर है। गाड़ी के अंदर सामान लेने गया था, हालत टाइट हो गई भाई। इस फ्लैट पे तो ये जाएगा तो मर के आया है, गाड़ी वाले का जैक कैसे लगेगा भाई। टायर हमारा खुल गया, बाहर निकल गया, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इस केस को ऊपर लेके जा रहा हूँ, इंस्टार्ट के पंक्चर के ऊपर से नीचे लेके आऊँ स्प्रे बॉटल के साथ, उसको ऊपर ले जाओ ताकि ठंडे में बैठ के थोड़ा पानी वानी पी लें भाई। और फिर देखें इसको, होपफुली इसका वॉल लीक ना हो, वॉल पड़ा है चेंज तो हो जाएगा, बट वो लंबा काम होता है, हम धागे वाला पंक्चर लगा देंगे ऐसे। तो भाई टायर हमने गाड़ी में रख लिया है क्योंकि पंक्चर हमें कोई देख के नज़र नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से इसका वॉल ही लीक होगा। देख लेते हैं वहाँ लगा के पंख पानी में डाल के, क्योंकि हवा पम्प हमारे पे मिल नहीं रहा, और हवा डाले बगैर आप एयर लीक चेक कर नहीं सकते। तो वॉल हमारा करवला में पड़ा हुआ है, वॉल निकालते हैं, इसके अंदर भी एक वॉल पड़ा होगा, बट हम दोनों रखेंगे और सेफ साइड। यूँ पुराने वॉल जो होते हैं ना कभी सख्त हो जाते हैं, तो लगाते हुए टूट जाते हैं वो। फ़िलहाल इसको पहले गर्म करेंगे हम, और इसमें से मैं वायर की मेजरमेंट कर लूँ कि हमें रेडिएटर फैन के लिए अंदर तक वायर कितना चाहिए होगा, ताकि वो भी लेके आएँ। लेट्स गो, वी गॉट आवर वायर फॉर द मेजरमेंट। और गाड़ी हमारी इज़ हॉट, इंजन इज़ हॉट, गाड़ी इज़ ऑल्सो हॉट, इसी तो ऑन कर लोगे। और शीशे को देखो, अभी ऐसा लग रहा है कि हम दुबई के सैंडस्टॉर्म में सो के आ रहे हैं, चारों शीशे ऐसे हो रहे हैं गाड़ी के। अब वाइपर चलाने का मसला है, इस पर ऐसे शीशे पर डायरेक्ट वाइपर चला रहे ना तो रबर ख़राब होता है वाइपर पर, और स्क्रैचेस पड़ने का अच्छा होता है। तो पहले हम शीशे को करेंगे कपड़े से साफ़, फिर वाइपर चलाएंगे उसके ऊपर, कि मोटे मोटे मिट्टी पार्टिकल्स जो हैं वो सब साफ़ होते हैं, क्योंकि वाइपर पहले चल जाते हैं, स्प्रे करते हैं तो पानी थोड़ा बाद में आता है, तो रबर जब मिट्टी भी लगेगा रबर भी ख़राब होगा, शीशे पर निशान भी मारेगा वो। तो ये हम केयर करेंगे पहले। अब देखो सिर्फ मैंने अभी सिर्फ शीशे पे कपड़ा मारा है, और हमारा शीशा इज़ ऑलरेडी प्रिटी क्लीन, 100% क्लीन है, तो वाइपर चलाने की ज़रूरत है नहीं, वरना मैं दिखाया था फॉर एजुकेशन पर्पसेस के वाइपर मार के कि कैसा लगता है। तो मैं कहता है डिले वाला सिस्टम आता है, तो कभी हुआ तो दिखाऊंगा आपको मैं। हाँ भाई, तो हमारे साथ हुआ भी है
कि पहला द डिसएडवांटेज ऑफ लोअरिंग योर कार कि हमारा टायर कल प्लाजा हम गए थे, वापसी में गड्ढे कहीं पड़ा था, मुझे तो ध्यान नहीं रहा इतना, तो टायर पे कट लग गया था। दूसरा और पहला ये, दूसरा इज़ ऑलवेज कि क्या बोलते हैं उसको, वॉल। ये लोग क्या करते हैं, वॉल ना भी हो ना तो भी वॉल अब सही भी हो तो भी उसको मोड़ तोड़ के वॉल का मसला निकाल ही देते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई उसमें। आप वॉल लेने जाओ वहाँ प्लाजा सदर की तरफ से, तो वॉल आपको मिलता है तकरीबन 50 रुपये का, बहुत अच्छा हुआ 70 रुपये का, नॉट मोर देन दैट। यहाँ 200, 300, 250 का वॉल मिलेगा। तो अब इस चक्कर में हम वॉल तब तक पास रखते हैं, हमेशा भी ख़त्म हो गया, खाता आखिरी वॉल था, बाकी पड़े हैं पुराने, वो धूप पे पड़े रह गए, सख्त हो गए वो, तो लगाते टूट जाते। खैर वो तो अलग बात है। और दूसरी चीज़ ये जो हमारा कट, उसमें टायर में लग गया था कट, हम 1000 रुपये हमारे वहाँ लग गए कट बनवाने में। तो अभी हो गया हमारा, पंक्चर लगवा लिया हमने, अब वायर लेने आए हैं। और दूसरी बात ये कि वॉल ना सब साथ रखा करो, 2 तो कम से कम रखनी चाहिए अपनी गाड़ी में साथ, क्योंकि वॉल का मसला जब भी टायर के वाले पास जाओ, वॉल का मसला निकलता ही निकलता है, कुछ भी हो जाए। तो वॉल हमेशा साथ होना चाहिए। मेरे पास ख़त्म हो गया, मैं भी जाऊँगा दोबारा मंडे को, कल जाएंगे, परसों जाएंगे प्लाजा दोबारा, तो वॉल अपने साथ लेने। और ये हमें लिस्ट में भी लिखना है, इस गाड़ी के लिए भी, करोला के लिए भी, कोरे के लिए भी रख लेंगे 2, तो 6-8 वॉल हम ले आएंगे साथ अपने, ये टेंशन ख़त्म हो जाए कि साथ रखने पड़ते हैं वॉल। ज़िंदगी ने ज़िंदगी भर गम दिए, जितने भी मौसम दिए सब नम दिए, प्रोजेक्ट में भी एरर, ज़िंदगी में भी एरर, डेली में भी एरर। खैर जस्ट जोकिंग, ये इसका कुछ कॉइल का मसला है। ये हमारे पास OBD2 लगा हुआ है गाड़ी के अंदर ऑलरेडी, तो हम क्लियर कर देंगे अभी घर जाके, क्योंकि वो थोड़ा ऐप जो ऐप पड़ी हुई है इन्फो का, या अपडेट हो गई है, तो एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट हो के चलती है। आईफोन पे थोड़ी मसला करती है, मसला क्या करती है, कनेक्ट ही नहीं होता OBD2 आईफोन पे फॉर सम रीज़न। फ्री वाली ऐप्स की बात कर रहा हूँ। तो हम घर जाएंगे, एंड्रॉयड फ़ोन लें, ये क्या हुआ, एंड्रॉयड फ़ोन लेंगे और यार क्लियर हो जाएंगे हमारे। ये आते हैं कभी अपनी मर्ज़ी से आते हैं, अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं। तो इग्निशन कॉइल हमारी या हो सकते हैं इंजेक्टर, आइदर ऑफ द 2 देयर आर रिक्वायरिंग अ सर्विस और अ चेंज। तो जब करेंगे तब करेंगे। फाइनली आवर टायर इज इन प्लेस। ये फिर भी यहाँ से ऊंची क्यों लग गई पीछे वो टायर लग के यार, यहाँ से गैप कम लग रहा है, फेंडर थोड़ा आउट हुआ है वैसे, और मज़ीद यहाँ से मेरी 2 उंगलियाँ टाइट है, और यहाँ से देखे तो यहाँ भी 2 उंगलियाँ, बट फेंडर थोड़ा आउट हो गया, मैं उसको खेल रहा था तो यहाँ से बेल्ट टूट गए इसके। फिर देखेंगे बाद में इसको। नो गाइस, इज़ नॉट हैपनिंग, क्योंकि अगर हम रैचेट को इसके अंदर डालते हैं और सीधा करने की कोशिश करते हैं तो हमारा रैचेट सीधे होने से पहले ही रेडिएटर पर टकरा रहा है। इसके लिए हमें तो कोई पाना चाहिए होगा, बैंड वाले पाने हमारे पास हैं, बट मेरा नहीं ख्याल उसमें वो 14 और 15 का है, 11 का नहीं है, तो हमें रेडिएटर खोलना ही पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू रिमूव द फैन वी गॉट नो ऑप्शन अदर दैन टू रिमूव द रेडिएटर फर्स्ट। तो एक नट हम ऑलरेडी उतार चुके हैं, नीचे खोलेंगे, फिर ये नट खोलेंगे, वो खोलेंगे, फिर रेडिएटर में उतारना ही पड़ेगा, और ये पानी भी निकालना पड़ेगा। तो इट्स गोइंग टू बी वाटर एवरीवेयर। इसका नाम सिम्बा क्या रख दिया, अब सिम्बा ही समझ सकते हो। ये देख रहे हो बोनट खुला हुआ है, तो फिर भाई साहब ये टेढ़े बैठ खड़े हुए, अभी तो पूरा यहाँ पे खड़ा के ऊपर आके खड़ा हुआ था। क्या चाहता है भाई तू, क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट इज़ दिस बिहेवियर सिम्बा, गंदा हो रहा है इतना। तो हमारे 3 नट्स आर आउट, अब आखिर नट की बारी। वो मैं कहने का आता है टीवी पे, मूवी में दिखाते हैं क्या आवाज़ आ रही है, खाली जो पाना चला रही है, तो ये नट आके आवाज़ आ रही है, जो एक्टिंग कर रहे होते हैं गाड़ी में कुछ काम करने की। बट रैचेट के साउंड जो है ना, दिस इज सेल्फ सो सेटिस्फाइंग। ये मैं चाह रहा हूँ नीचे वाला रेडिएटर ना खोलूँ, नीचे वाला ना निकालूँ पाइप। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ट्राई, इसको यहाँ से उठा के हम टेढ़ा कर दें ऐसे, नीचे वाला पाइप लगा रहा है।
ओए 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 ओए। Despite turning the radiator, ये फुल पे ही है। We still don't have enough space. हम निकाल लेते, पूरा ही निकाल लेते यार। फुल के रेड का जंग वंग भी साफ कर लेंगे हम थोड़ा थोड़ा के सारा। अब यहाँ जब है हमारा ऑल्टरनेटर, ये थोड़ा पहले ही बीच है, तो उसको पहले थैली लगा के हम उसको इतना पैक कर सकते हैं, पैक करेंगे कहीं से पानी ना जाए इसको, फिर हम पाइप खोलेंगे। तो भाई ये थैली हमने लगाई थी, इतनी हमारे पास जगह है पंखा खोलने के लिए। होपफुली पंखा हमारा आराम से खुल जाए। दौड़ गाड़ी थोड़ी सी पीछे करनी पड़ेगी, आगे करें बोल के, ताकि पानी में हमारे कदम ना पड़े। तो गाड़ी न्यूट्रल करके उसको आगे करेंगे पहले। ये आईपैड पे फ़ोन देकर अपनी उधर। हाँ भाई, अब खोलने का पता चल रहा है ये इसमें 10-11 गए 10 के लगेगा। तो जिसको से होपफुली वो तो बड़े सारे तो खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया। तो वही पंखा हमारा निकल गया। अब मसला ये है कि ये अब निकल नहीं सकता पूरा, क्योंकि ये पुली के साथ अटैच्ड है और ये निकाल भी दें फिर ही घूमता रहेगा। तो हमें वापस नट वापस लगाने, ताकि ये इतना इसका जो है ना ये टाइट सही लगी रहे। बस ये लगा के अब इसमें रेडिएटर पंखे की फिटिंग टेस्ट करेंगे, हम फिटिंग बनाएंगे, नट टाइट करेंगे। नट टाइट करने से ज़्यादा नट तो लेके ही नहीं आया इसके, हम जो टाइट करेंगे अंदर उसके। अब अगर हम बात करें तो रेडिएटर के फ़ैन को से फिट करने की, तो फ़ैन यूँ भी फिट हो सकता है और होने को यूँ भी फिट हो सकता है। बट इसके जो अपने 2 ओरिजिनल माउंट्स हैं ना, ये वाले, तो ये रेडिएटर के माउंट के साथ बिल्कुल बराबर बैठ रहे हैं इन माउंट के साथ। तो हम चाह रहे हैं तो उसको किसी तरह हम यूँ वर्टिकल माउंट कर दें। इस बात से यहाँ पे एक होस का ये वाला पाइप जो आ रहा है ये यहाँ मिल कट जाएगा, और ये नीचे वाला जो है यहाँ कहीं या यहाँ कहीं कट सकता है। तो ये देखना पड़ेगा, अभी दोनों उठा कर देखते हैं। मेरे दोनों हाथ संभाल करने पड़ेंगे, तो कैमरा यूज़ नहीं कर सकता मैं। तो ये देखते हैं, होपफुली ये बैठ जाए, फिर हम निशान लगा के यहाँ पे गरम करे काट देंगे इसको। यस बॉयस, तो सीन ये है कि हम उसको इन दोनों के हिसाब से माउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें दोनों जगह से माउंट काटना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ना इस साइड पे नट टाइट करने वाली जगह जो है वहाँ पे ये लॉक्स आ रहे हैं, तो वो लगना थोड़ा इम्पॉसिबल है ये। तो इस तरह में आसानी ये है कि हम इस तरह फिट करते हैं, तो ऊपर हमारा काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे वाला सिर्फ जहाँ पे ये आ रहा है ना, नीचे वाला वॉल, यहाँ पे इसको हम सिर्फ इतना काट देंगे ताकि फिटिंग पूरी आराम से 10-10 बैठ जाए। और फिर आराम से वॉशर के साथ हम यहाँ पे नट से टाइट कर देंगे इसको। तो कुछ नहीं, फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई मेरी, 5% रह गया, तो लो बैटरी यूज़ करने से नॉट गुड फॉर बैटरी हेल्थ। तो फ़ोन बंद कर रहा हूँ मैं, थोड़ी देर इसको काटेंगे। वैसे अंधेरा होने वाला है, तो कल सुबह ही फिटिंग होगी इसकी फिर वायरिंग के साथ। तो वी आर वर्क इज़ फॉर टुडे इज़ डन। ये भाई अभी तक लेट के आराम कर रहे हैं लंबे पैर के। खैर हमारा काम आधा हो गया, निकाल लिया, हम नाप आप ले लिए, जहाँ से हमें काटना है वो हमने मार्क लगा लिया है। ऊपर जाएंगे, अब रेडिएटर वॉश करेंगे, हम वो काटेंगे, फिर कल आके हम रेडिएटर फिक्स करेंगे और इसकी वायरिंग करेंगे। अभी हो नहीं सकता, रात हो गई है और दूसरा हमें जाना है, तो ये कल होगा, सब होगा कल। तब तक के लिए बाय बाय। चलें सर? लंबा डर क्यों रहा भाई? ये देख रहे हो सारा खाता पीता रहता है मेरे पास से। हरकत देखो इसकी। हाँ शेर हो, शेर ही तो हो तुम। और कुछ एक्टिंग करनी है आपने? एक्टिंग मिस्टर एक्टर। हाथ नहीं लगा, उस पंजे बहुत बड़े हैं भाई, बहुत डर लगता है मुझे। ये देखो ओ मेरा कवर उधर, चलो कवर डाल लिया मैंने। भाइयों एक मसला हो गया, गाड़ी मैंने लॉक कर दी है और गाड़ी की चाबी
इग्निशन में लगी रह गई है, मिट्टी इतनी हो रही है, फोकस भी नहीं कर रहा। खैर मसला नहीं है, बस लॉक वाली दूसरी चाबी मैं निकाल के ऊपर रख ली थी पहले, तो गाड़ी हमारी हर तरफ से लॉक है, तो देयर इज़ नो वे वी कैन डू टू एंटर। ये भी लॉक ही होगा, ये भी लॉक है, ऊपर से चाबी लेकर लानी पड़ेगी अब। वेलकम टू बैक टू अनदर डे। सामान हमारा साथ है, पंखा हमने सेटिंग कर ली सारी, कार्ड पीट लिया है, कहाँ से काटा है, ये काटा है, यहाँ से उसको फाइल किया है, सुराख हो गए 4 नट के। फ़िलहाल हम इंजन पे जहाँ मिट्टी है वो जगह साफ़ कर रहे हैं, फिर इंजन का पानी साफ़ करेंगे, उसके बाद हम रेडिएटर टेस्ट फिट करेंगे, फिर से नट लगाने वो लगाएंगे। चलो टाइम टू टेस्ट फिट द रेडिएटर। अब रेडिएटर का टेस्ट फिट हो ही जाएगा पंखे के साथ। टेस्ट फिट द रेडिएटर विद द फैन। वो आयरन निकालना ही पड़ेगा। हाँ तो भाई अभी हम जो कर रहे हैं कि जो इंजन का पानी है ना वो साफ़ कर रहे हैं अभी हम, तो उसके करने के लिए हमें ऊपर से पानी डालना है इंजन के जब तक इंजन चल रहा है, और ताकि जो गंदा वंदा पानी साफ निकल जा सके। हॉर्न पे ना जाए, तो ये कर रहे हैं अभी। मैंने हाथ से रेस दी क्योंकि हमारी रेस थोड़ी महंगी कर रही है, गाड़ी सही आइडल नहीं कर रही है, तो हाथ से रेस देंगे और इसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा। जब तक वहाँ से साफ़ पानी आना शुरू नहीं होता ना इस पाइप में से, हम पानी डालते रहेंगे। यस बॉयस, तो सीन अभी ये है कि हमें एक तो पंखा जो रेडिएटर फिक्स होगा ना उसके लिए नट्स चाहिए अपने, और दूसरा जो पुराना पंखा था उसकी जो पुली वाले सिस्टम था ना उसमें ना पंखे से लेके पीछे पुली का नट लगे हुए थे, वो नट ये थे। और मगर इन नट में मसला ये है कि ये थोड़े बड़े हैं, बड़े दिन पंखे के साथ लगे और पंखा हमें निकालना है, तो इनमें जो खाली स्पेस है ना ये सब एलिमिनेट करनी पड़ेगी कि हम अपना नया पंखा से फिक्स कर सकें। तो उसके लिए हमें इसके साइज़ के छोटे लेंथ वाले नट चाहिए होंगे, तो अभी हम वो और पंखे के लिए रेडिएटर का फ़ैन, नया वाला फ़ैन रेडिएटर फिक्स करने के लिए उसके नट बोल्ट लेने जा रहे हैं। अब ये नट है छोटे छोटे, इसमें लग के पूरी इसको टाइट होके, जब टाइट होगा तो पूरा अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसमें स्पेस लगानी बाहर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इतनी जगह हमारे पास बच जाएगी। तो उसमें हमारा जो फ़ैन है रेडिएटर और फ़ैन है दोनों आराम से आ जाएंगे फिर। हाँ भाई, तो वायरिंग के लिए हम अपना मल्टीमीटर ला चुके हैं, और साथ में एक स्विच भी है कि अभी डिसाइड नहीं किया है कि इधर हम फ़ैन को हम डायरेक्ट इग्निशन स्विच पे लगाएंगे, या मैं सोच रहा हूँ इस स्विच पे अभी लगा दें, बाद में स्विच पे लगाना तो है हमने, अब देखते हैं क्या करना है। अभी रेडिएटर लगाने के लिए हमें ये पाइप जो है नीचे वाला होल जो है रेडिएटर का फ़ैन और रेडिएटर का पाइप इसके अंदर डालना पड़ेगा। फिर भाई साहब ने पहले से लगा दिया अंदर, मैं बोल रहा था कि बाद में लगेगा तो नहीं कर रहे थे, अभी देखना। अच्छा है, नीचे से खुला हुआ नहीं, पर चीज़ें पूछ रहा हूँ जब तो बताया करो ना। है पूछना तो बताया करो। क्या पूछ रहा हूँ बताया करो। अब मैं कह रहा था कि पहले पंखा लगेगा फिर वो पाइप लगेगा, दोनों पाइप बाद में लगेंगे। तो भाई सीन अब ये है कि अभी फ़िलहाल हम तो बीच में ब्रेक लिया हमने खाने वाने के लिए, चाय वाय पीने के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हमारा जो पहले स्पेसर लगे थे रेडिएटर और उसकी बॉडी के बीच में, वो ये लगे थे जो तकरीबन 1 इंच से बड़ी हैं, तो ये यहाँ लगे हुए थे। अब हमने इसमें दूसरे स्पेसर डाले बीच में और फिर नट टाइट किया है ये वाले, सही है, क्योंकि स्पेसर ना भी नहीं डाले ना तो बिल्कुल इससे चिपक जाता है। तो आई एम नॉट श्योर कि इफ़ इट्स सेफ़ और नॉट। खैर, तो हम इसको यहाँ रख देते हैं। और हमारा फ़ैन लगने के बाद ये फिटिंग बन रही है, और उसके फ़ैन लगने के बाद मसला ये आ रहा है कि जो पुली है ये अभी टाइट नहीं की मैंने, देखना पड़ेगा कि उसमें मूवमेंट तो है नहीं, बट टाइट करके इस तरह बैठ जाए बिल्कुल सही, तो ये घूमती रहेगी अपनी जगह पे, तो कहीं टकराएगा नहीं। हो सकता है थोड़ा सा ये कोना में शेप करना पड़े, ये वैसे वायर के लिए, वायर का लूम लॉक करने के लिए। तो इफ़ यहाँ से ये सही टाइट हो जाता है, मगर इसके 4 नट जो है ना वो टाइट करना, क्योंकि यहाँ पे रैशेट घुसा नहीं सकते, तो हमें पानी से खेल के टाइट करने पड़ेंगे अभी।
तो लेट्स सी, इसको मैं लगा कर फिक्स करके देखता हूँ, फिर हम फ़ैन की वायरिंग सब पाइप डालेंगे। हमारा यहाँ से फैन सही फिट हो गया है। ये जो हमने काटा था यहाँ से, ये ऐसे सही फिट हो गया बिल्कुल। तो अभी तक तो गुड सीन है, बस वो सही से बैठ जाए, देन वी आर गुड टू गो फॉर द कनेक्शन। तो भाई हमारी फिटमेंट पूरी हो गई है। यहाँ से अच्छा खासा गैप है। वायरिंग अभी हमने की नहीं है, अभी करेंगे। पहले इंजन में पानी डालना है, रेडिएटर में पूरा पानी डाल दें, भर दें, फिर उसके बाद देखते कहीं से लीक तो नहीं है, और फिर वायरिंग या तभी करेंगे या सुबह जाके इलेक्ट्रिशियन से ही करवाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, क्योंकि ऑलरेडी अभी 10 बज चुका है और तकरीबन 5-6 घंटे से लगे हुए हैं इसमें। टकरा रहा, रेडिएटर टकरा गिर गया हमारा, तो बचत हो गई, बचत ऑल क्लियर। तो ये लाइट की आवाज़ आ रही है, तो आवाज़ सेट है। तो थोड़ा पानी पीने में थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। हाँ तो भाई हमारी गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट है, कोई मसला नहीं है। वायरिंग फ़ैन की हो जाएगी, बट अभी तो मसला हो रहा है कि फ़ैन हमारा गाड़ी आइडल नहीं कर रही। तो हमें कार्बोरेटर का वो आइडल जेट होता है, उसमें कचरा वचरा आ गया शायद, अपॉन जहाँ तक हमने रिसर्च किया तो ये पता चला। तो खैर अभी इसको हम कार्बोरेटर खोल के ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि 11:30 बज गया। वायरिंग का भी बहुत टाइम लेगी, तो सुबह इलेक्ट्रिशियन से करवा लेंगे। बट अभी कार्बोरेटर खोल के लेके जाएंगे, सर्विस करेंगे और देखेंगे जेट को हम सही कर सकें। तो पहले तो देखना है कार्बोरेटर खुलता कैसे है, ये फिगर आउट करना है। भाइयों फ़िलहाल मेरा ये वाला पाना जो है 12 का, वो विजल में रह गया, विजल अभी घर पे नहीं है। तो हमने खोल के कहाँ घुमाओ और थोड़ी रेस के साथ, ये रहा रेस का नट है उसका, साइड वाइड करके इतना स्टेबल कर दिया है कि ये मसला नहीं कर रही है। अभी आवाज़ सुना था, पेट्रोल चलो बंद हो गई। बट फ़िलहाल मैं हम समझ गया अभी क्या मसला है। तो रेस को तो सेटिंग करनी पड़ेगी, तो होपफुली हमारा काम अभी के बन जाएगा। फिर झुक के मेरी कमर में, कहाँ से पकड़ूँ, कमर में दर्द हो गया झुक के पीछे से, यूँ मुस्तकिल झुक के ना हालत टाइट हुआ, झुका नहीं जा रहा बस। तो फ़िलहाल बस हो गई हमारी काम कर करके। तो भाइयों आई एम वेरी हैप्पी, हमारा आज का काम जैसा मैं सोचा था वैसे हो गया है। मैंने पहली बार इतनी अच्छी फिटमेंट के साथ पुली वाला फ़ैन हटा के हमने इलेक्ट्रिक फ़ैन लगा लिया अपनी गाड़ी में। सब वायरिंग होनी है, वो हो जाएगी, बड़ा मसला नहीं है। मेन मसला है खुद से फिटिंग करना, सारे नट बोल्ट बिठाना, रेडिएटर को माउंट सही से करना, कहीं लीकेज वीकेज ना हो। तो वो सब हमारा हो गया है ऑफिशियली। वी आर गुड, वी हैव डन आवर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फैन स्वैप ऑन द रेडिएटर ऑफ आवर K20। तो बस हमारा व्लॉग अब यहीं ख़त्म करेंगे हम, और आज के लिए बस इतना ही। अब कल के काम में, नेक्स्ट व्लॉग में हमें इसकी वायरिंग है, कार्बोरेटर निकालना है, खोलना है, उसका जो मसले बताया, पेंटर के पास जाना है, छोटी मोटी चीज़ें और हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।